वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया। लोकसभा के अंदर 288 पक्ष में वोट पड़े और 232 विपक्ष में वोट पड़े। वही राज्यसभा में 128 पक्ष में वोट पड़े और 92 विपक्ष में वोट पड़े। पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं में कड़ी बहस होने के बावजूद रात रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सदन चलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों से बिल पास हो गया। विपक्ष में असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, जावेद अख्तर साहब, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, संजय सिंह और पक्ष में किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने अपना पक्ष रखा। कड़ी बहस के बाद दोनों सदनों से बिल पास हो गया। विपक्ष ने करीब 100 के करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की। कल यानी कि 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो अहम 3 मुद्दों पर हुई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी टिप्पणी दी है, चिंता जताई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो हिंदू सदस्य जोड़ने की बात वक्फ बोर्ड में कर रहे हैं, असंवैधानिक है और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हिंदू सदस्य को वक्फ में जोड़ने की बात करते हैं, तो क्या आप जो हिंदू मंदिर हैं उसमें मुस्लिम सदस्यों को जोड़ेंगे? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, जो वक्फ बाय यूजर है, जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की है, यानी कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिद हैं, ईदगाह हैं, कब्रिस्तान हैं और घर बने हुए हैं, तो वो प्रॉपर्टी करीब 16वीं सदी और 14वीं सदी से बने हुए हैं, तो उनकी डीड यानी कि कागजात लोग कहाँ से लेकर आएंगे, उसको लेकर चिंता जताई है। तीसरा जो अहम मुद्दा है, जो जिले में एक डीएम को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, डीएम को लेकर उन्होंने कहा कि वो सरकार का मुलाजिम होता है डीएम, तो वो असंवैधानिक है। इन 3 अहम मुद्दों को लेकर कपिल सिब्बल ने बहस की है वक्फ बोर्ड की तरफ से, और उसमें जो जज की बैठक है, 3 जज उसमें मौजूद हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव खन्ना जी हैं और 2 और जज हैं। तो ये तो 3 जो अहम मुद्दे हैं वक्फ बोर्ड के, उन पर चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि रद्द करने की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकता। वो इसमें अपनी सलाह दे सकता है या गाइडलाइंस दे सकता है। तो ये जो लोकसभा से बिल पास हो गया है, वो हो गया है। उसमें अब सरकार मानती है या नहीं मानती है, वो आगे देखा जाएगा क्या होता है। इसमें जो अहम मुद्दे हैं वो मैंने आपको बताए, जिसमें डीएम जो है वो सरकारी मुलाजिम होता है, तो सरकार का उसमें कहीं न कहीं इंटरफेयर रहेगा। और दूसरा है वक्फ बाय यूज़र, जो प्रॉपर्टी बहुत सालों से, कई सालों से चली आ रही है, उसको लेकर है कि किसी के पास कागज़ात नहीं हैं, डीड नहीं है, तो वो कहाँ से कागज़ लेके आएँगे? और तीसरा जो था हिंदू सदस्यों को लेकर, महिला सदस्यों को लेकर अ, बात हुई है कि अगर हिंदू सदस्य वक्फ बोर्ड में आते हैं, तो क्या जो मंदिरों में और गुरुद्वारों में ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या उसमें मुसलमान को आप ऐड करोगे या नहीं? तो ये 3 जो हैं अहम मुद्दे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है।
देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिए अल्टीमेट ओपिनियन से। मैं इफ्तिकार चौधरी।